या अल्लाह या अल्लाह तू ही मालिक बगरो बर है या अल्लाह या अल्लाह तू ही मालिक बगरो बर है या अल्लाह या अल्लाह तू ही खालिक जिन्नो बशर है या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या तेरा चर्चा गली गली डाली डाली गली गली है तेरा चर्चा गली गली है डाली डाली गली गली है वासिफ हर एक गुल्लो समर है या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रात ने सर जब अपना छुपाया चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया रात ने सर जब अपना छुपाया चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया नगमा बार नसीम सहर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या और बख्श दे तू तार को मौला वास्ता तुझको उस प्यारे का बख्श दे तू सगे तार को मौला वास्ता तुझको उस प्यारे का जो के नबियों का सरवर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ आलमी मदनी मरकज़
फैज़ान मदीना में आने वाले आशिकान रसूल, आशिकान गरीब नवाज और मदनी चैनल के ज़रिए से जो इस वक्त हमारे सिलसिले दुआ इफ्तार में शामिल हैं, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जो मुझ पर दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। अगर ये दुरूद पाक हम 1000 मर्तबा पढ़ें तो तकरीबन हमारा आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। हर नमाज के अंदर अगर हम 200 बार पढ़ें तो 6 मिनट लगते हैं। 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों में अगर आप 6 मिनट फजर, 6 मिनट ज़ोहर, 6 मिनट असर, 6 मिनट मगरिब और 6 मिनट इशा में नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे रहें और 200 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो दिन भर में हमारा ये 1000 मर्तबा का शुमार हो जाएगा। और इनाम कैसा प्यारा है, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से हम जन्नत में अपना घर देखेंगे मरने से पहले। तो ये वजीफा छोड़ने वाला नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सबको जन्नत अता फरमाए। आइए जन्नत के हवाले से खूबसूरत रवायत सुनते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत तमाम लोग पुल सिरात पर जमा होकर जहन्नम के इर्द गिर्द खड़े होंगे। फिर अपने अपने आमाल के मुताबिक पुल सिरात से गुजरेंगे। कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह और कुछ तेज रफ्तार घोड़ों की तरह और कुछ उम्दा ऊंटों की तरह और कुछ दौड़ने वाले आदमियों की तरह। पुल सिरा से गुजरने वाला सबसे आखिरी जो बंदा होगा, जो सबसे आखिरी आदमी होगा, दोनों पांव के अंगूठों के बराबर तंग मकाम से गुजरेगा। उस पर फिसलन होगी, वो तलवार की तरह तेज भी होगा। फरिश्ते पुल सिरात के दोनों किनारों पर आग की कुंडलियां लिए मौजूद होंगे जिससे वो लोगों को खींचते होंगे। कुछ लोग बचकर गुजर जाएंगे, कुछ जख्मी होकर जहन्नम में गिर पड़ेंगे और कुछ निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे आखिरी शख्स जो पुल सिरात से गुजरने में कामयाब होगा, उसके सामने जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाएगा, लेकिन उसको जन्नत के अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। दरवाजा खुला है, अभी जन्नत की नेमतों को वो देख नहीं सकेगा। वहीं बैठ जाएगा, अर्ज करेगा, ए अल्लाह तू मुझे यहीं बैठने की इजाजत दे दे। जवाब मिलेगा, अगर तुम्हें इजाजत मिल जाए तो तुम कुछ और सवाल तो नहीं करोगे। जवाब मिलेगा, वो अर्ज करेगा कि ए अल्लाह मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम कोई सवाल नहीं करूंगा। चुनाचे उसे वहां रहने की इजाजत दे दी जाएगी। फिर उसे जन्नत की मंजिलें नजर आएंगी। वो दरवाजा तो खुला हुआ था, पहले कुछ नजर नहीं आया था, अब कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो गया। फिर उसे जन्नत की मंजिलें नजर आएंगी। वो अर्ज करेगा, ए अल्लाह मुझे वहां पहुंचा दे।
इरशाद होगा वहां पहुंचकर दोबारा कुछ नहीं मांगोगे ना? अर्ज करेगा ए अल्लाह मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम बिल्कुल नहीं। अब उसे उन मंजिलों तक पहुंचा दिया जाएगा, वहां पहुंचकर उसे जन्नत की मजीद बहारें नजर आएंगी, नेमतें नजर आएंगी। तो बारगाह खुदावंदी में फिर अर्ज करेगा ए अल्लाह मुझे वहां पहुंचा दे, तो उसे वहां भी पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह वहां उसे जन्नत की मजीद नेमतें नजर आएंगी, लेकिन इस बार वो सवाल नहीं करेगा। उसे कहा जाएगा कि अब तू सवाल क्यों नहीं करता? अर्ज करेगा बहुत सवालात कर लिए, अब मुझे सवाल करते हुए शर्म आती है। अल्लाह पाक की रहमत जोश में आएगी और इरशाद होगा मैंने तुझे जन्नत में पूरी दुनिया के बराबर बल्कि इससे भी 10 गुना ज्यादा अता किया। ये सबसे कम दर्जे का जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये वाकया बयान फरमाया ना, तो इतना मुस्कुराए कि आपकी मुबारक दाढ़ें नजर आने लगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई जन्नत में अल्लाह पाक की ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना कान ने सुनी, सिवाय इसके कि अल्लाह पाक ने जिसे दिखाई। नबियों के सरताज साहिब मेराज, आपने शबे मेराज अपनी मुबारक आंखों से जन्नत को मुलादा फरमाया। तो जन्नत की नेमतें लाजवाल हैं, हमेशा हमेशा की है। इनकी हकीकत अल्लाह पाक ही जानता है। अहादीस में जो जन्नत के हवाले से हम सुनते हैं समझते हैं, ये सिर्फ अपने दिल को मनाते हैं, यानी जन्नत इससे बहुत आला है। जी हम बहुत आला है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत नसीब करे। जन्नत की वुसअत कितनी है कि इसको कोई नहीं जानता, लेकिन इसका इजमाली बयान जो रवायात में मिलता है वो ये है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान। इतने 100 दर्जे, जमीन से आसमान तक 1 दर्जा, फिर 1 दर्जा, इस तरह ऊपर 100 दर्जे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि अगर तमाम आलम एक जन्नत के 1 दर्जे में समा सकते हैं, यानी सारे आलम 1 दर्जे में समा जाएं, तो ये सबके लिए वसी हो जाएगा। और जन्नत के कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे। अल्लाह पाक हमें जन्नत की नेमतों से कभी महरूम ना करे। तो जन्नती दरिया, एक पानी का, एक दूध का, एक शहद का और एक शराब का, ये 4 दरिया हैं। और इन दरियाओं में से नहरें खोद कर, बल्कि खोद कर नहीं, जमीन पर जैसे ये सफ़े पड़ी, इन सफ़ों की तरह ये हम में से हर एक के घर के अंदर से गुजरेंगी, महल के अंदर से गुजरेंगी। अंदाजा लगाएं हमारा महल कितना बड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह। जमीन के ऊपर रवा है। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की। और वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू, कड़वाहट, नशा होता है, पीने वाले बेअकल होकर आपे से बाहर हो जाते, बेहुदा बकते। नहीं, बल्कि वो शराब इन सब बातों से पाक और मुनज़्ज़ा है। और लजीज किस्म के लुत्फ और इंजॉय करने वाले खूबसूरत खाने होंगे,
सिर्फ आपने उसका दिल में ख्याल पैदा खाना खाना फौरन सामने आ जाता है। सिर्फ ख्याल पैदा कर, पानी का ख्याल पैदा करेंगे, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वहां कोई गंदगी नहीं होगी, कोई निजासत नहीं है, कोई पेशाब नहीं है, कोई थूक रीढ़ कान का मैल, बदन का मैल, कुछ भी नहीं जिनसे इंसान को घिन आती है। ये जन्नत में बिल्कुल नहीं होंगे। अब कोई सोचे कि खाना कैसे हजम होगा? जी हाँ, इसकी सूरत अल्लाह पाक ने जन्नत में यूं बनाई है, यूं रखी है कि एक फरहत बख्श डिकार आएगी और बदन से खुशबूदार पसीना निकलेगा। स्मेल नहीं होगी, खुशबूदार पसीना होगा, जिससे सब खाना हजम हो जाएगा। और डिकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। तो ये जन्नत किसको हासिल करनी है? यकीनन मुझे तो चाहिए, हम सबको चाहिए। तो फिर जन्नत की तैयारी करें। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल जन्नत चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको जन्नत की राह पर चलने की तौफीक दे। हम सब राह जन्नत के मुसाफिर बन जाए और दुनिया से मोहब्बत हमारी खत्म हो जाए और आखिरत की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाए खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन। है खम हाथ मेरा उठा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फजल की रहम की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। कल्ब साथी में गद से बड़ा है, बंदा तालिब तेरे खौफ का है। कल्ब साथी में गद से बड़ा है, बंदा तालिब तेरे खौफ का है। इल्तिजाए गमे मुस्तफा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्स बदकार हावी हुआ है। हुब्बे दुनिया में
तुझको रमज़ान का वास्ता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है हूँ बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत कर भी दे मुझको अब नेक सीरत हूँ बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत कर भी दे मुझको अब नेक सीरत ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है बेसबब खुदा कर दे बख्शिश हश्र में मुझसे करना न पुरसिश नाम गफ्फार मौला तेरा है नाम गफ्फार मौला तेरा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए मौला इफ्तार का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। ए मौला आशिकाने माह रजब ए मौला हाथ उठाकर तेरी बारगाह में हाजिर है मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मौला तू हमसे राजी हो जा, ए मौला हमसे राजी हो जा, कभी भी हमसे नाराज ना हो। ए मौला हमें बिला हिसाब बख्श दे मौला, ए मौला बिला हिसाब बख्श दे, ए अल्लाह बिला हिसाब बख्श दे। ए मौला हमें जन्नत अता कर दे, ए मौला हमें राह जन्नत का मुसाफिर बना दे। ए मौला हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में आका अलैहि इस्लाम का पड़ोस अता कर दे। हमें जन्नत में ले जाने वाले आमाल पर इस्तिकामत अता कर दे। ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, सुन्नत के रास्ते पर चला। ए मौला जन्नत के रास्ते पर चला। ए मौला हमें आशिक जन्नत बना दे। ए मौला हमें आशिक रसूल बना दे, आशिक अंबिया बना दे, आशिक औलिया बना दे, आशिक उलमा बना दे। ए अल्लाह ए मौला हमें आशिक कुरान बना दे, हमें आशिक नमाज बना दे, हमें प्यारे आका इस्लाम की सुन्नतों से प्यार अता फरमा। ए मौला सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, सुन्नत की तालीम को आम करने वाले बन जाएं, सुन्नते आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मौला ये दुआएं हमारे माँ बाप के हक में कबूल कर ले, हमारे बच्चों के हक में कबूल कर ले, हमारे बच्चों की अम्मी के हक में कबूल कर ले, हमारे बहन भाइयों के हक में कबूल कर ले, हर दावत इस्लामी वालों और वाली के हक में कबूल कर ले। और कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरजू हर बेकसूर मजबूर की। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आशिकाने रोजादार अपने रोजा इफ्तार फरमा लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं, जो दूर है